हेलो स्टूडेंट्स, फास्ट ट्रैक फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम फार्मास्यूटिक्स का यूनिट नंबर 4 लेक्चर नंबर 6 कवर करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 5 में कवर किया था ड्राइंग। जो आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं हम लोग एक्सट्रैक्शन के बारे में। एक्सट्रैक्शन में आज हम उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और उसके मेथड एंड एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि उसका मेथड क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं हम लोग एक्सट्रैक्शन के बारे में। तो पहला हमारा क्या है, इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो एक्सट्रैक्शन हमारा होता क्या है? एक्सट्रैक्शन इज द प्रोसेस, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है टू सेपरेटिंग, एक मिनट फ्रेंड्स, एक्सट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग a desired substance from a mixture or matrix using a suitable solvent or method based on difference in solubility, affinity और other physical chemical property। क्या होता है कि एक्सट्रैक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम सेपरेट करते हैं किसी डिजायर्ड सब्सटेंस को, वो भी किससे? फ्रॉम अ मिक्सचर, किसी मिक्सर से या किसी मैट्रिक्स के, वो भी किसका यूज करके? यूजिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट और मेथड, किसी मेथड और सॉल्वेंट, सुटेबल मेथड और सॉल्वेंट का यूज करके हम लोग किसी डिजायर्ड सब्सटेंस को क्या करते हैं? उसको, मिक्सचर को सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी, उसकी सॉल्युबिलिटी के बेस पर, उसकी एफिनिटी बेस पर और अदर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब कि अलग करते हैं। ठीक है फ्रेंड, फिर शुरू करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें अगर, तो इसका क्लासिफिकेशन क्या होगा? बेस्ड ऑन द फेज, इस पे बात करें अगर हम लोग बेस्ड ऑन द फेज की बात करते हैं तो सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन क्या होगा? सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, इसमें होता है मैसरेशन, प्रिकुलेशन, इजोलेट एक्सट्रैक्शन, जो होता है इसके अंदर सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन में, एक्सट्रैक्शन में। ठीक है, अब आता है सेकेंड हमारा लिक्विड एक्सट्रैक्शन। इसमें पार्सनिंग बिटवीन टू इमेजिबल लिक्विड, जो दो इमेजिबल लिक्विड है उनके बीच में क्या करना? पार्टीशन, मतलब कि पार्टीशन करना उसके बीच में। ठीक है, ये हमारा होता है लिक्विड एंड लिक्विड एक्सट्रैक्शन में, दो हमारे होते हैं। ठीक है, तो पहले अगर हम बात करें कि सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन की, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम अ सॉलिड मटेरियल यूजिंग अ सुटेबल लिक्विड सॉल्वेंट। देखिए इसमें क्या है, ध्यान समझिएगा, ये एक ऐसी प्रोसेस है, इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग सॉल्युबल को एक्सट्रैक्ट करने का, वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट को, फ्रॉम अ सॉलिड मटेरियल, किसी सॉलिड मटेरियल से, यूजिंग अ सुटेबल लिक्विड सॉल्वेंट, किसी सुटेबल लिक्विड सॉल्वेंट का यूज करके। ठीक है, कॉमनली यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल, फूड एंड नेचुरल प्रोडक्ट, इसका यूज अधिकतर कहाँ पे होता है? फार्मास्यूटिकल में और साथ में फूड एंड नेचुरल प्रोडक्ट में सॉलिड एंड लिक्विड एक्सट्रैक्शन का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, फिर आता है हमारा, इसके बाद अगर मेथड की बात करते हैं सॉलिड एंड लिक्विड एक्सट्रैक्शन का, तो पहला में आता है इसमें मैसरेशन। क्या आता है? मैसरेशन। तो इसमें क्या होगा? पहला, सॉकिंग द पाउडर और कोल्ड सॉलिड इन अ सॉल्वेंट एट रूम टेम्परेचर। सोकिंग अप द पाउडर, पाउडर को सोक करना या कोल्ड सॉलिड को क्या करना? सॉल्वेंट को रूम टेम्परेचर के थ्रू मैसरेट करना। ठीक है, सिंपल एंड स्लो प्रोसेस। ये जो मैक्सेशन मेथड होता है ये बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, मतलब थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, एग्जांपल की बात करें तो एक्सट्रैक्टिंग प्लांट एल्कोलॉइड यूजिंग द एथेनॉल, एथेनॉल को यूज करके हम लोग प्लांट से एल्कोलॉइड को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आता है मैसरेशन में। अब इसी मेथड में हमारा दूसरा पॉइंट आता है प्रिकुलेशन। क्या आता है? परकुलेशन, चलते होगी। परकुलेशन, सॉल्वेंट इज continuously pass through the solid in a percolator, जो सॉल्वेंट होता है वो कंटिन्यूसली लगातार पास होता है थ्रू द सॉलिड इन द परकुलेटर में। ठीक है, फिर
मोर इफिशियंट देन मैसरेशन, ये बहुत ज़्यादा इफिशियंट होता है मैसरेशन से। ओके, एग्जाम्पल हमारा है एक्सट्रैक्टिंग टिंचर फ्रॉम मेडिकल प्लांट, मेडिकल प्लांट से टिंचर को एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है, ये हमारा परकुलेशन का एग्जाम्पल होता है। ठीक, समझ में आया दोस्तों? बढ़ते हैं आगे हम लोग। सॉकलेट एक्सट्रैक्शन, solvent reflects and repeatedly passes through the solid using a Soxhlet apparatus। Soxhlet apparatus का यूज करके हम लोग किसी सॉल्वेंट को रिफ्लेक्स एंड रिपीटेडली पास करते हैं थ्रू द सॉलिड, सॉलिड के थ्रू उसको पास करेंगे। ठीक है, ये हमारा आएगा इस Soxhlet एक्सट्रैक्शन में। इफिशियंट फॉर एग्जॉस्टिव एक्सट्रैक्शन, एग्जॉस्टिव एक्सट्रैक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ये इफिशियंट होता है। ठीक है, अब कहाँ पे ये यूज होता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ फैट और इसेंशियल ऑयल, इसेंशियल ऑयल और फैट्स को एक्सट्रैक्ट करने पे इसका यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, अब आता हमारा बी। ऊपर हमारा क्या था? पहला वाला सॉलिड एंड लिक्विड एक्सट्रैक्शन था। अब आता है लिक्विड एंड लिक्विड, LLE बोलते हैं उसको। ठीक है, ये क्या होता है? इट इज द प्रोसेस of separating a compound from one liquid phase into another immiscible liquid based on difference in solubility और Partition coefficient। ठीक है, मतलब इसमें क्या बोला गया है? उसमें क्या था? सॉलिड से लिक्विड हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, और उसमें हम लोग लिक्विड से लिक्विड को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लिखा इसमें इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ कंपाउंड फ्रॉम वन लिक्विड, एक लिक्विड फेज से दूसरे लिक्विड फेज को हम लोग क्या करेंगे? इमिजिबल लिक्विड को सेपरेट करेंगे, वो भी किसके बेस पर? डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी और पार्शियन कोफिशिएंट पे। ओके, अगर इसके हम प्रोसेस की बात करते हैं, स्टेप की बात करें अगर, तो इसके स्टेप कौन कौन से होंगे? देखिए, मिक्स द टू इमिजिबल लिक्विड, हम लोग क्या करेंगे? पहले मिक्स करेंगे टू इमिजिबल लिक्विड को, जैसे वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को ले लिया। ओके, सॉल्यूट पार्टीशन बिटवीन द टू लेयर अकॉर्डिंग द सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग हम लोग टू लेयर के बीच में क्या करेंगे? सॉल्यूट को पार्शियन करेंगे, मतलब उसको डिफरेंस डालेंगे। ठीक है, सेपरेट द टू लेयर यूजिंग अ सेपरेटरी फनल, सेपरेटरी फनल का यूज करके हम लोग क्या करेंगे? टू लेयर को सेपरेट करेंगे, दोनों लेयर को अलग करेंगे। रिकवर द सॉल्यूट फ्रॉम द एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट बाई एवापोरेशन और डिस्टिलेशन, रिकवर करेंगे हम लोग सॉल्यूट को, वो भी किससे? एक एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट होगा उससे, वो भी किसके थ्रू? एवापोरेशन और किसके थ्रू? डिस्टिलेशन के थ्रू। ठीक है, ये था हमारा स्टेप इसका। अब दूसरा हमारा मेथड आता है बेस्ड ऑन मेथड टेक्निक। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है? पहला हमारा वही सेम था, मैक्सरेशन, परकुलेशन, एग्जॉस्ट स्टेशन, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन और अल्ट्रासाउंड। हमारे पास उसमें क्या था? मैक्सरेशन था, परकुलेशन था और सॉकलेट था। इसमें दो और जुड़ गए हैं। ठीक है, तो कवर करते हैं क्या हमारे इसमें है। पहला आता हमारा मैक्सरेशन के बारे में, तो सोकिंग द मटेरियल इन द सॉल्वेंट एट रूम टेम्परेचर, जो सेम था, जो उस मेथड में फर्स्ट वाले मेथड में था, वो मेथड इसमें भी है, टेक्निक मेथड में भी। ठीक है, उसके बाद शुरू करते हैं हम लोग परकुलेशन के बारे में। तो कंटिन्यूअस फ्लो द सॉल्वेंट थ्रू द मटेरियल, ये भी सेम वही है कि कंटिन्यूअस फ्लो करेगा सॉल्वेंट थ्रू द मटेरियल, मटेरियल के थ्रू ये लगातार क्या करेगा? फ्लो करता रहेगा। ठीक है, फिर आता है सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन, सॉल्वेंट रिपीटेडली पास थ्रू सॉलिड इन अ साइकिल, एक साइकिल में रिपीटेडली क्या वो चलता रहेगा, मतलब कि ऐसे कुछ ये ऐसे कुछ ऐसे ये चलता रहेगा। ठीक है, बार बार मतलब कि ऐसे ऐसे ये साइकिल इसकी चलती रहेगी। ठीक है, फिर आता है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन यूजिंग सुपर क्रिटिकल CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एज अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के लेकर के, ठीक है, यूज करेंगे। फिर आता हमारा अल्ट्रासाउंड माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन यूजेस एनर्जी, इसमें एनर्जी यूज होगी, एनर्जी वेव्स जो होती हैं। ठीक है, टू इनहेंस एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन को इनहेंस करने में काम आती है। ठीक है, फिर आता हमारा मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं, सेम वही चीज इसका भी है। देखिए,
मैस्ट्रेशन हो गया, पर्कुलेशन हो गया, सॉक्सलेट हो गया, स्टीम डिस्टिलेशन में आ गया, क्या गया, स्टीम डिस्टिलेशन, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन और अल्ट्रासाउंड माइक्रोवेव असिस्टेड। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं इसके मैस्ट्रेशन के बारे में। सेम वही चीज है, हर जगह पे जो मैस्ट्रेशन होगा वो सेम होगा। ठीक है, सॉकिंग मटेरियल इन सॉल्वेंट अंटिल सॉल्युबल कंपोनेंट डिसॉल्व। ठीक, पर्कुलेशन की बात करें तो सॉल्वेंट कंटिन्यूसली फ्लो थ्रू द सॉलिड फॉर एफिशिएंट एक्सट्रैक्शन। ओके, अगर सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं तो साइकिल एक्सट्रैक्शन यूजिंग अ रिफ्लेक्सिंग सॉल्वेंट। रिफ्लेक्सिंग सॉल्वेंट का यूज करके हम लोग साइकिल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, फिर आता है स्टीम डिस्टिलेशन फॉर वोलेटाइल कंपाउंड लाइक अ एसेंशियल ऑयल। ये एसेंशियल ऑयल के लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, फिर करेंगे हम लोग सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन, इसको बोलते हैं SFE, यूजेस CO2। ये CO2 का यूज करेगा अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, वो भी हायर प्रेशर और टेम्परेचर पे। ठीक है, फिर आता है अल्ट्रासाउंड या फिर माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन, स्पीड अप एक्सट्रैक्शन बाय डिसरप्टिंग सेल वॉल। क्या करेगा, ये स्पीड को तेज करेगा, मतलब किस लिए, एक्सट्रैक्शन के लिए। किसके लिए, डिस्ट्रप्टिव सेल वॉल, सेल वॉल के डिस्ट्रप्शन के थ्रू। ठीक है, फिर अब आता है एप्लीकेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन। इसका एप्लीकेशन मतलब यूज क्या होता है, क्यों करते हैं हम लोग एक्सट्रैक्शन। तो पहला होता है हमारा फार्मास्यूटिकल्स में। किस लिए होता है फार्मास्यूटिकल्स में, आइसोलेशन ऑफ एक्टिव कंपाउंड फ्रॉम प्लांट। प्लांट से किसी एक्टिव कंपाउंड को आइसोलेट करने के लिए, जैसे एल्कोलाइड हो गया, फ्लोनाइड हो गया और ग्लाइकोसाइड हो गया। ठीक है, फिर आता है फूड इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्लेवर, इसेंशियल ऑयल और कलर के लिए हमारा क्या होता है, ये यूज होता है। कॉस्मेटिक में यूज होता है, ऑब्टेनिंग प्लांट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम क्रीम एंड परफ्यूम। ओके, फिर आता है केमिकल इंडस्ट्री में, प्यूरिफिकेशन ऑफ केमिकल्स एंड सेपरेशन ऑफ मेटल आयन। प्यूरिफिकेशन मतलब केमिकल के प्यूरिफिकेशन में और किसी मेटल आयंस के सेपरेशन में ये काम आता है। इन्वायरमेंटल एनालिसिस में बात करें तो रिमूवल और रिकवरी ऑफ पॉल्यूटेंट फ्रॉम वाटर और सॉइल। सॉइल और वाटर से पॉल्यूटेंट क्या करना, रिमूव करना या फिर रिकवर करना, इसमें इसका हम लोग एक्सट्रैक्शन का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा लास्ट पॉइंट, एक्सट्रैक्शन का एप्लीकेशन। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा यूनिट नंबर 4 लेक्चर नंबर 5 कवर, लेक्चर नंबर 6 कवर होता है, इसमें हम पढ़ते हैं एक्सट्रैक्शन के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।